नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने HCF यानी मसप को समझा था, तो आज हम उसके साथ ही LCM के बारे में बात करेंगे। आज हम एकदम विस्तार से समझेंगे कि ये LCM या लसप आखिर होता क्या है और इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई ये LCM है क्या, फिर इसे निकालने के 3 बहुत ही आसान तरीके सीखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ काम आता है। HCF और LCM के बीच के कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातें एक बार फिर से दोहरा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। ये LCM आखिर है क्या? देखिए, इसका पूरा नाम है लघुत्तम समापवर्त्य। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर मतलब बहुत आसान है। इसका सारा राज इसके नाम में ही छिपा है। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, और समापवर्त्य का मतलब है सार्वगुणज, जिसे हम इंग्लिश में कॉमन मल्टीपल कहते हैं। मतलब हमें एक ऐसा सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो दी गई सभी संख्याओं के पहाड़े में आता हो। तो अब ये तो समझ आ गया कि LCM क्या है, पर इसे ढूंढते कैसे हैं? घबराइए नहीं, गणित में इसके लिए हमारे पास 3 बड़े ही मजेदार और आसान तरीके हैं। चलिए एक एक करके सबको सीखते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे सीधे तरीके से शुरू करते हैं, जिसका नाम है गुणज विधि। नाम से ही पता चल रहा है ना, इसमें हमें बस दी गई संख्याओं के गुणज मतलब कि उनके पहाड़े लिखने होते हैं। चलिए 4 और 6 का उदाहरण लेकर इसे समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए हमने क्या किया है। पहले हमने 4 के गुणज यानी 4 का पहाड़ा लिखा। 4, 8, 12, 16, 20, 24 और ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ठीक इसी तरह हमने 6 के गुणज लिखे। 6, 12, 18, 24, 30। अच्छा, अब अगला काम क्या है? हमें इन दोनों लिस्ट में कॉमन नंबर ढूंढने हैं। जरा ध्यान से देखिए, क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में दिखाई दे रहा है? हाँ, देखिए 12 दोनों में है और आगे जाकर 24 भी दोनों में है। इन्हीं को तो हम कहते हैं सार्वगुणज या कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो हमारे कॉमन नंबर हैं 12 और 24, पर हमें कौन सा चाहिए? याद कीजिए, LCM का पूरा नाम लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। तो बताइए 12 और 24 में से छोटा कौन है? अरे वाह, बिल्कुल सही, 12। तो यही है हमारा सबसे छोटा सार्वगुणज। और बस मिल गया हमारा जवाब। इसका मतलब है कि 4 और 6 का LCM 12 है। देखा कितना आसान था ये तरीका। अब देखिए, गुणज विधि छोटे नंबर्स के लिए तो बहुत अच्छी है, पर सोचिए अगर नंबर 50 और 75 हों तो पहाड़ा लिखना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो ऐसी मुश्किलों के लिए है हमारा दूसरा तरीका, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें हम नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं। ये तरीका बस 4 छोटे छोटे स्टेप्स में काम करता है। पहला, हर नंबर के प्राइम फैक्टर लिखिए। दूसरा, देखिए कि कौन कौन से अलग अलग प्राइम फैक्टर इस्तेमाल हुए हैं। तीसरा, हर प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी वाली पावर चुन लीजिए। और आखिरी स्टेप, इन सबसे बड़ी पावर्स को आपस में गुणा कर दीजिए। चलिए करके देखते हैं। चलिए इस बार 12 और 18 का LCM निकालते हैं। सबसे पहले 12 को तोड़ते हैं। ये टूटेगा 2 गुणा 2 गुणा 3 में। अब यहाँ 2 2 बार आया है, तो इसे हम 2 की पावर 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब 18 की बारी। ये है 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ 3 2 बार है, तो ये बन गया 2 गुणा 3 की पावर 2। अब नियम याद है ना, हमें हर प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी पावर लेनी है। हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं 2 और 3। अच्छा, 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 की पावर 2। और 3 की सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 2। बस अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए। 2 की पावर 2 मतलब 4 और 3 की पावर 2 मतलब 9। और 4 गुणा 9 कितना होता है? 36। तो 12 और 18 का LCM आ गया 36। और अब बारी है हमारे तीसरे और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले तरीके की, जो है भाग विधि या डिवीजन मेथड। ये तरीका तब बहुत काम आता है जब हमारे पास 2 से ज्यादा नंबर हों। चलिए फिर से अपने पुराने दोस्तों 4 और 6 को लेते हैं। हम दोनों नंबर्स को एक साथ लिखेंगे और सबसे छोटे प्राइम नंबर से भाग करना शुरू करेंगे।
सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? हाँ, 2। तो 2 से 4 को भाग दिया तो हमें मिला 2, और जब 6 को भाग दिया तो मिला 3। अब नीचे देखिए, हमारे पास 2 और 3 बच गए हैं। क्या ये दोनों किसी एक ही पहाड़े में आते हैं? नहीं, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे और अब अपना एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना बहुत आसान है। जो नंबर बाईं तरफ है और जो नंबर नीचे बच गए हैं उन सबको आपस में गुणा कर दीजिए। तो हमारे पास है 2 और नीचे बचे हैं 2 और 3। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना हुआ? 12। देखा, इस तरीके से भी हमारा जवाब वही 12 आया। अब सबके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, सर ये एलसीएम एचसीएफ हम पढ़ तो रहे हैं, पर ये असल में काम कहाँ आता है? अरे, ये तो हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह है। चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए, एक मंदिर में 2 घंटियां हैं, एक हर 4 मिनट में बजती है और दूसरी हर 6 मिनट में। अगर वो दोनों अभी एक साथ बजीं तो अगली बार कब एक साथ बजेंगी? इसका जवाब हमें 4 और 6 का एलसीएम ही देगा, जो है 12। मतलब ठीक 12 मिनट बाद वो दोनों घंटियां फिर से एक साथ टनटनाएंगी। मजेदार है ना? इसी तरह ट्रैफिक लाइट्स का एक साथ हरा होना या रेस में धावकों का एक ही जगह पर मिलना, ये सब भी एलसीएम से ही पता चलता है। अब जब हमने एलसीएम अच्छे से सीख लिया है, तो एक बार जल्दी से एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अंतर भी समझ लेते हैं, ताकि कभी कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। बस एक बात याद रखिए, एचसीएफ में आता है एफ, यानी फैक्टर या गुणनखंड। फैक्टर हमेशा नंबर को भाग करता है और नंबर से छोटा या बराबर होता है। और एलसीएम में आता है एम, यानी मल्टीप्लाई या गुणज। गुणज नंबर के पहाड़े में आता है और हमेशा नंबर से बड़ा या बराबर होता है। बस यही सबसे बड़ा फर्क है। बहुत बढ़िया, आज तो हमने काफी कुछ सीख लिया। चलो, क्लास खत्म करने से पहले फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या जरूरी बातें सीखी। तो आज हमने सीखा कि एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर है जो दी गई सभी संख्याओं के पहाड़े में आता है। हमने इसे ढूंढने के 3 तरीके देखे, गुणज विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। और हमने ये भी जाना कि इसका इस्तेमाल ये पता लगाने में होता है कि अलग-अलग समय पर होने वाली घटनाएं दोबारा एक साथ कब होंगी। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है। 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। और हाँ, एक नहीं बल्कि आज सीखे गए तीनों तरीकों से। कोशिश जरूर करनी चाहिए। इससे प्रैक्टिस भी होगी और कॉन्सेप्ट भी और मजबूत हो जाएगा। हम मिलेंगे अगली क्लास में।